बट नाइट में बैठ के पढ़ना इतना मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि नाइट में आपको अगले दिन काम पे भी उठ के जाना है, राइट। और आप काम करके आए होंगे 8-9 बजे, ट्रैवल करके आए होंगे, नहा के फ्रेश होके भी पढ़ाई करने बैठोगे, फिर भी थोड़ा फटीग आएगा, इतना फोकस नहीं होगा। आप जनवरी से करते आ रहे हो, यहाँ पे आपका तीसरा या चौथे बार हो रहा होगा रिवीजन, प्लस आपने कोर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ रखा है, ऑप्शनल आपने 90% कंप्लीट किया है, एथिक्स भी किया है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये जो 7 महीना है मई 24 तक आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, स्पेशली आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपकी पढ़ाई वो लेवल पे अच्छे से ना चल रही हो जो लेवल पे आप देख रहे हो लोगों की चल रही है, हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें फेल हो जा रहे हो, लेकिन आपको यही पे देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 7 साल प्रिपेयर करके फेल हुआ है, राइट। तो वो फेल होने का उनका कारण अलग है। अगर आप फेल हो रहे हो और वो फेलियर से आप सीखते हो कि हाँ यार मैं सीसैट नहीं पढ़ा था तो इसलिए मेरा नंबर कम आया, तो ये अगर जागरूकता आपके अंदर है तो आपको यार इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये 75 दिन जो है आपका प्राइम स्लॉट है, इसमें आपको एनसीईआरटी, उसमें ही आपका ज्योग्राफी, जैसे ही एनसीईआरटी करोगे ज्योग्राफी का 90% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी का जो मैंने वीडियो अभी बताया मैं आपको कि आपका वो 10 दिन के अंदर खत्म होगा, सेम गोस विद एनवायरमेंट एज वेल। तो 20 दिन में ये 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हुए। हिस्ट्री के ऊपर आई विल मेक एन अनदर वीडियो। तो अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे स्मार्ट अप्रोच आपको प्रिपरेशन में कैसा करना है वो पता चले, ठीक है। तो हिस्ट्री और इकोनॉमी ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आई एम गिविंग यू 60 डेज, ठीक है। तो अब मान के चल लो कि नवंबर भी हो गया, दिसंबर तक आपने इतना कर लिया। इतना अगर आपने कर लिया है तो इन 5 का टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो। टेस्ट सीरीज कहाँ पे देना है कि आपको वीकेंड पे देना है। वीकेंड पे आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना। किसी की अगर गर्लफ्रेंड हो, किसी को अगर मान लो मूवी देखने जाना हो, अपनी पार्टी करनी हो, तो यार अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो आप, तो यार यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और कर लो, अपना काम को अच्छे से कर लो। हो सकता है वहां पे आप मैनेजर बन जाओ, लाइफ सॉर्टेड है, शादी कर लेना। लेकिन अगर आईएएस बनने का जुनून रखते हो तो ये छोटी छोटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। गर्लफ्रेंड है तो बोल दो कि अभी कॉल नहीं कर सकता, बाद में करूंगा, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, देखो यहां तक आप जो है दिन का अगर 4 घंटा भी पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, 1.5 घंटा आपका जीएस, 1.5 घंटा आपका ऑप्शनल, और 1 आध घंटा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने में लग रहा है तो वहां पे कर लो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, और न्यूज़पेपर रीडिंग और ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें ना, कम्यूटेशन मतलब कहीं जा रहे हो ना ऑफिस के लिए, कैब में बैठे हो या बस में बैठे हो, कहीं पे भी रेल मतलब ट्रेन में बैठे हो, वहां से उसको पढ़ने को देखो। मुश्किल है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रोड बहुत स्मूथ है। आप कांटों पे चलोगे, आपको बहुत मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाओगे आप कि आपको छोड़ने का मन करेगा। लेकिन वहीं पे आपको 1% क्लब में आना है। वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट और एक वीक एस्पिरेंट की पहचान होती है। और आप ऑलरेडी वर्क करके ऐसा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो, आपके अंदर वो आग है, तो उसको बुझने मत देना। तो नेक्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च के अनदर 90 डेज, देखो यहाँ पे अगर सब कुछ सही हुआ है तो यहाँ पे आपको और सही करने को देखना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 30 डेज आपका ऑप्शनल अगर यहाँ पे नहीं हुआ है कंप्लीट, मैं मान के चलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट मई में चालू किया होगा, बट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एटलीस्ट उसको 90% ऑप्शनल कंप्लीट कर देखो, ठीक है। एथिक्स, ये आपका एटलीस्ट थेरोटिकल पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, 50% एटलीस्ट। इतना कर लिया, मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है, और बकायदा मेरी मानो तो जनवरी और फरवरी में एक आंसर डेली, 150 वर्ड भी लिख रहे हो तो भी लिखो। वो 150 वर्ड जब 10 दिन हो जाएगा 1500 हो जाएगा, राइट। 100 दिन हो जाएगा तो 15,000 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 100 दिन होगा तो 100 आंसर लिखोगे आप। वो पहला आंसर जितना अच्छे से लिखे हो उससे एटलीस्ट 10 गुना अच्छे से 100वें दिन पे होगा। और जिस दिन प्रीलिम एग्जाम क्लियर करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस रहेगा लिखने का। और अगर आप आंसर राइटिंग ऑलरेडी कर रहे हो तो आप मुझे जो है वो आंसर शेयर कर सकते हो, आई विल रीड इट एंड आई विल गिव यू फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे अब आपको रिविजन पे फोकस करना है, ठीक है। आपका जो डेली होगा, डेली इन द सेंस कि आपका जो वीक डेज होगा जहां पे आप काम करके आए हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, जो आप मेरे ख्याल से कोई कंपाइलेशन पीआईबी जो का जिसका भी आप न्यूज़पेपर का मतलब बनाते हो, उसको भी यहाँ पे पढ़ो, रिवीजन करो। और वीकेंड पे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, प्लस अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी सिलेक्टिव पढ़ना है। तो अगर आपको जानना है कि इसमें क्या है तो आप बने रहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और अदर टॉपिक्स जो रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी कुछ है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
मतलब मार्च तक जो है आपको रिवीजन ही करना है ये 5 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा, और वीकेंड पे आपको इसको निपटा लेना है, ताकि इसमें से अगर मिलके भी आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ बहुत अच्छी बात है, बाकी आपका इतना आप कर रहे हो उससे निकल जाएगा। अब मार्च हो गया, अप्रैल का 30 डेज और मई का 20 दिन। हो सके तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा नींद चैन को त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको जो है 4:30 to 5 आवर्स यहाँ पे स्टडी करना है। मैं यहाँ पे करने नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी करने नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसकी आपने रिवीजन की होगी, इसमें जो 15 चैप्टर्स है पॉलिटी का उसको आपने 10 बार पढ़ा होगा, अदर टॉपिक को आपने 4 बार पढ़ा होगा। अब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 1 आवर में आपको 1.5 आवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको उसको वापस से रिविजन करना है, वापस से टेस्ट देना है। एटलीस्ट एग्जाम को जाने से पहले 15 फुल लेंथ टेस्ट देना। फुल लेंथ टेस्ट इन द सेंस कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। 3 सीसैट का टेस्ट देना, उसमें आपको पता चल जाएगा अगर आप इसमें 80 के नीचे ला रहे हो तो आपके पास यहाँ 50 दिन है वो तैयारी करने का, ठीक है, तो उसका भी तैयारी हो जाएगा आपका। प्लस आपने ये सारा सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको मैक्स टू मैक्स जो है रिविजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और ये देने के बाद आपको आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा आपको, मतलब आपने जो बेसिक सब्जेक्ट है इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम बनता है, उसको भी आपने अच्छे से टाइम दिया है। रिवीजन आप जनवरी से करते आ रहे हो, यहाँ पे आपका तीसरा या चौथे बार हो रहा होगा रिवीजन। प्लस आपने कोर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ रखा है, ऑप्शनल आपने 90% कंप्लीट किया है, एथिक्स भी किया है। सो फ्रेंड्स, अब इसको पढ़ना कैसा है, मतलब प्लान तो बना लिया, अब एग्जीक्यूट कैसे करें। अब वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका एटलीस्ट मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर के जो इवनिंग 7-8 o'clock तक आप बिजी रहेंगे, मतलब आप कम्यूटेशन में होंगे, काम पे होंगे, सब होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप कर सको तो करो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है। सो इफ यू आर अ डे गाय वो अच्छी बात है, बट नाइट में बैठ के पढ़ना इतना मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि नाइट में आपको अगले दिन काम पे भी उठ के जाना है, राइट, और आप काम करके आए होंगे 8-9 बजे, ट्रैवल करके आए होंगे, नहा के फ्रेश होके भी पढ़ाई करने बैठोगे, फिर भी थोड़ा फटीग आएगा, इतना फोकस नहीं होगा। हम लोग 4 घंटा पढ़ रहे हैं, वो 4 घंटे में अगर आप उबासी लेते हुए पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी यार, वो फिर खाली घर वालों को या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरी मानो, सो जाओ घर से आने के बाद, अगर चाहिए तो यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखो, वीडियोस देखो, ठीक है, एक आध मतलब फॉर एग्जांपल 5 से 10 क्वेश्चन जो डेली एमसीक्यूज आते हैं उसको सॉल्व करो, उसके बाद सो जाओ, बाय 9:30 आप सो जाओ, और एटलीस्ट आप जो है सुबह के 4 बजे मॉर्निंग मॉर्निंग 4 o'clock आप उठोगे, ठीक है। मॉर्निंग 4 से लेके 5, 6, 7, 8 4 घंटा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, 4 आवर्स, ठीक है। या जब भी ऑफिस जा रहे हो मॉर्निंग में बैठ के पढ़ो, या फिर जिसको मॉर्निंग में 4 बजे उठने को दिक्कत हो रहा है वो 6 बजे उठो और 2 आवर्स पढ़ लो या 3 आवर्स पढ़ लो, और रात में उसको 1 आवर या 2 आवर जैसा अपना हिसाब से एडजस्ट हो पाए वैसा करना। बट देखना कि मॉर्निंग को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, और 4 से 5 घंटा, 5 घंटा तो मैं कह भी नहीं रहा आपसे, बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट कर पाएंगे जो फुल टाइम पढ़ते हैं, वो फुल टाइम पढ़ने वाले बच्चे भी 5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ते, इफेक्टिव स्टडी जैसे कह रहा हूँ वो भी नहीं करते। बट आपको समय का अहमियत पता है क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, और दिन तो ऐसे गुजर रहा है जैसे क्या बताऊं। तो अगर आप सुबह के 4 बजे उठ नहीं पा रहे हो, 6 बजे उठो, 9 बजे तक पढ़ना, ऑफिस के लिए निकल जाना, ठीक है। या फिर आप 4 बजे उसे उठ के 4 घंटा पढ़ो, वो ठीक रहेगा। या फिर आप 3 घंटा यहाँ पढ़ लिए, एक आध घंटा आप नाइट में एक्सटेंड करो, 4 घंटा पढ़ना है। और वीकेंड पे आपको 8 बजे, मैं कुछ नहीं कह रहा वीकेंड पे 4-6 बजे उठने के लिए, 8 बजे उठो वीकेंड पे, 8 बजे उठ के आपको कम से कम ये देखना है कि आप 10 आवर्स, क्योंकि देखो यार मैं वैसे तो नहीं कहता हूँ 10 घंटा पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब आपको ऐसे सपनों में नहीं रखना चाहता, मैं एक्चुअल चाहता हूँ कि आप आईएएस बने, तो ये मुश्किल है, वीकेंड पे मुश्किल है अपने आप को उस, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा दोस्त, आपके पास हो सकता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड भी हो और आप सकता है कि लोग मजे कर रहे हो, बट आपको वो मजे को अवॉइड करके इतना पढ़ना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको हटा करके पढ़ना है, तो चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आपके जेब में पैसा है, मनी है, तो आप हनी ही ढूंढोगे, राइट। तो उसको हटा करके आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि बाबू अगर 1 साल आपने ये कर लिया ना, तो ठीक 1.5 साल बाद जब आप अपना फाइनल रिजल्ट देखोगे और वहां आपके नाम के सामने ऐसा आईएएस करके आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो रिटर्न आपको मिला है
जो मजे करके रह गए वो आपको देखते रह जाएंगे, आपको मिलने से तरस जाएंगे और आप बन जाओगे आईएएस। तो अगर ये करना है तो 10 घंटा बैठ के पढ़िए। ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिसको एक गाइडेंस की जरूरत है, उसको शेयर करो। और अगर आपको प्रिपरेशन में जो भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड होने दो, आप उसको कमेंट करो कि आपका वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट विथ राइट स्ट्रैटेजी, विथ स्मार्ट अप्रोच, यू कैन ईजिली क्लियर इवन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल।